आज हम बात करते हैं पीएचपी में नल, एम्प्टी, बूलियन और इस सेट के बारे में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नल क्या होता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि नल जो है, नल का मतलब होता है कि नथिंग, यानी कुछ भी नहीं। एम्प्टी का मतलब होता है कि एम्प्टी तो आप ऑलरेडी जानते हैं, यानी बिल्कुल एम्प्टी। बूलियन मीन ट्रू या फॉल्स, और इस सेट भी एम्प्टी और नल की तरह है। तो जब हम इसको देखते हैं तो आपको पता चल जाए कि ये क्या करता है। मिसाल के तौर पर मैं एक दो वेरिएबल बना देता हूँ। यहीं पर var1 इज इक्वल टू, यहीं पर एक वैल्यू दे देता हूँ नल। नल को आप कैपिटल भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं नल, तो दोनों की आपकी मर्जी है। यहाँ पर केस सेंसिटिविटी नहीं है तो मैंने कैपिटल लिखा, और दूसरा वेरिएबल बना देता हूँ var2 इज इक्वल टू जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। अब हम इसको चेक करते हैं। पहले मैं चेक करता हूँ नल को, तो मैं कहता हूँ कि इज अंडरस्कोर नल, कौन सा, ये जो var1 है। तो इसको मैं चेक करता हूँ और यहीं पर नीचे में आता हूँ, कॉपी और यहीं पर पेस्ट। तो ये हमें दो ही चीज़ों में वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर नल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर नल है तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। तो मैं इसको चेक करता हूँ, मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि इज नल, कौन सा वेरिएबल 1, अगर नल है तो 1 रिटर्न करो, तो इट विल रिटर्न 1। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इट विल रिटर्न 1 व्हेन इट्स ट्रू। And when it's false, it will return nothing। तो यहीं पर मैंने लिखे हैं कुछ मैंने यहाँ पर जो है सो अब मैंने यहाँ पर चेक करता हूँ। मैं जैसे इसको खोल लेता हूँ यहीं पर, और मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये 1 आ रहा है, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों 1 आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो पहली कंडीशन है वो हमें क्या कर रही है, नल, यानी var1 को चेक कर रहा है क्या ये नल है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको पता चल जाए ये 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो पहली वाली है वो इज नल, क्योंकि ये नल है। यस, ये नल है, तो ये हमें क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको कमेंट करूँ और दूसरी वाली को शो करूँ कि क्या ये नल है, यानी ये जो वैल्यू है क्या ये नल है, तो मैं यहीं पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, यानी वहाँ पर जो है कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये नल नहीं है, तो इन्होंने ट्रू रिटर्न नहीं किया है। अब हम बात करते हैं इस सेट की। तो अगर मैं इस सेट को करूँ, यहीं पर इसको, यहीं पर जो है इज सेट var1, और इस सेट, इसमें स्पेस नहीं है, इस सेट var1 और इस सेट var2। तो मैं यहीं पर क्या करूँगा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये 1, मैं एक एक करके यहाँ पर समझा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। पहले हम var1 को चेक करते हैं कि क्या इस सेट है, तो इस सेट, और यहीं पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, यानी ये जो है, ये जो नल को, यानी इस सेट क्या करता है कि नल को चेक करता है कि क्या, अगर ये नल, यानी यहाँ पर अगर नल है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पर नल नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको अभी कमेंट आउट करूँ और यहीं पर जो है, यहीं पर चेक करूँ कि क्या var2 जो है वो इस सेट है, यानी इसमें अगर नल है तो फिर 0, यानी कुछ भी रिटर्न ना करो। अगर नहीं है तो यहीं पर 1 रिटर्न करो। तो मैं इसको चेक करता हूँ, जैसे मैं इसको चेक करूँगा तो यहाँ पर देखिए 1 रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है, यानी यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो नल हो, यानी नल लिखा हो या इस तरह की कुछ। तो ये तो होता है कुछ इस सेट और नल के बारे में। अब आते हैं एम्प्टी के बारे में। तो मैं यहीं पर एम्प्टी आपको दिखा देता हूँ कि एम्प्टी और इसमें क्या फ़र्क है। तो EMPTY, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये जो कॉपी कर रहा हूँ यहीं से,
मैं पहले चेक कर रहा हूँ, पहले तो उसको चेक करूँगा कि क्या ये जो यानी var1 जो है क्या ये एम्प्टी है, तो इसको हम चेक कर रहे हैं। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ भी ना हो, इसको हम एम्प्टी कहते हैं। फिर यहाँ पर अगर मैं यहाँ से सब कुछ हटा दूँ और इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी तो सिंटेक्स एरर है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर डबल कोट्स में कुछ लिखूँ इस तरीके से और इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए ये 1 रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ है। मिसाल देता हूँ, यहाँ पर आपने लाजमन याद रखना है कि एम्प्टी में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो ये है कि जो नल वैल्यू होती है उसको भी रिटर्न करती है और जो ज़ीरो होती है वो भी जो है एम्प्टी वैल्यू होती है। उसके साथ साथ फॉल्स वैल्यू जो है उसके साथ साथ 0.0 वैल्यू, और यहाँ पर जो है ये सारी जितनी भी वैल्यूज मैंने लिखी है यहाँ पर, अगर कोई चीज़ में नल है तो वो फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा, यानी वही जो यहाँ पर देखिए ये सारा कुछ। अगर किसी चीज़ में 0 है तब भी ये रिटर्न करेगा एम्प्टी, यानी 1 रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर ये फॉल्स है तब भी ये 1 रिटर्न करेगा, और अगर ये 0.0 है तो तब भी ये 1 ही रिटर्न करेगा। मैं इसको चेक करता हूँ, मैंने नल यहाँ पर लिखा था अगर आपने देखा हो, और मैं इसको सेव कर लिया और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एम्प्टी है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पर लिखूँ 0, तो मैंने यहाँ पर 0 लिखा है तो अब भी हमें ये रिटर्न करेगा 1। क्यों? क्योंकि ये एम्प्टी के को ही कंसिडर करता है। और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए 1 रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूँ और इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये var1 जो है ये एम्प्टी है, तो मैं यहीं पर लिखूँगा और इसी में इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ है, यानी एम्प्टी नहीं है। तो आपने याद रखना है कि जो एम्प्टी होता है वो तो न बिल्कुल एम्प्टी ही होता है। एम्प्टी में कौन कौन से वैल्यू आते हैं? नल भी आता है, 0 भी आता है, फॉल्स भी आता है और 0.0 भी आता है। ये जितने भी वैल्यूज़ है अगर ये एम्प्टी में, यानी एम्प्टी जब हम यूज़ करते हैं अगर ये उस वेरिएबल में होंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पहले लिखा था, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू फॉल्स करेगा, यानी 1 रिटर्न करेगा, यानी वो एम्प्टी होंगे। अगर इनके अलावा कुछ और हुआ, यानी जिस तरीके से मैंने लिखा यहाँ पर, तो वो सारा कुछ क्या होगा? एम्प्टी ही होगा। तो इस तरीके से मैं अगर इसको खोल दूँ और इसको कमेंट करता हूँ तो हम इसको चेक कर दे क्या ये एम्प्टी है या नहीं। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये भी कह रहा है क्या 1। क्यों? यानी ये एम्प्टी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है डबल कोट्स को भी हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास 1 रिटर्न करती है, यानी ये एम्प्टी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर तो कुछ ना कुछ तो है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये एम्प्टी नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है इसमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, लेकिन प्रैक्टिस से सारा कुछ आएगा। अब हम लास्ट चीज़ की बात करते हैं, वो है बूलियन। तो बूलियन तो 2 तरीके से यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि var1 जो है वो ट्रू है, तो true आप इस ट्रू को बड़ा भी लिख सकते हैं, यानी कैपिटल भी लिख सकते हैं और स्मॉल भी लिख सकते हैं, तो ये मसला नहीं करता। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉल्स, तो मैं यहीं पर चेक करूँगा, यहाँ से मैं हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ कि जो है var1 को डिस्प्ले करो। जब var1 को डिस्प्ले करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रू है, तो ये हमें क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैं रिफ्रेश करें, यहाँ पर देखिए हमें 1 क्यों? क्योंकि ये जो है ट्रू है, ये पहला वाला। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहीं पर पेस्ट करो और var2 को करूँ तो ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। क्यों? मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है फॉल्स है, फॉल्स हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। अब अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा इस तरीके से कैपिटल दे दे या स्मॉल दे दे, तो इसके लिए मसला अक्सर यहीं पर आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बिल्ट इन फंक्शंस है वो हम यूज़ करें। किस तरीके से? मैं चाहता हूँ कि ये करे कि इज अंडरस्कोर बूल का मतलब ये है कि इसको चेक करो क्या ये बूलियन है, चाहे वो कैपिटल ट्रू हो, फॉल्स हो, या स्मॉल ट्रू हो या फॉल्स हो। तो इस तरीके से हम इसको भी बूलियन को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं यहीं पर लिखूँगा कि जो है var1 क्या ये बुल है। अगर बुल है तो यहीं पर रिफ्रेश करते हैं तो यस
यस इट इज़ बूल। अगर मैं इसको यहीं पर ट्रू करूँ, अगर ये पर चेक करेगा तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये भी 1 कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी बूलियन ही है। यानी हम यहाँ पर ट्रू और फॉल्स को चेक कर रहे हैं। क्या अगर ट्रू और फॉल्स है, उनके अलावा अगर कुछ होगा, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको स्ट्रिंग करूँ और यहाँ पर कुछ और लिखूँ ये 2 वाली में और फिर करें और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये जो है ट्रू या फॉल्स वैल्यूज़ नहीं है। बूलियन हम कहते हैं ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ को। तो ये थी कुछ PHP की नल के बारे में, एम्प्टी के बारे में, बूलियन के बारे में और इस सेट के बारे में।